रबी की बुआई के लिए सरकार ने माही परियोजना के अंतर्गत नहरों में पानी तो छोड़ दिया है, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी पानी मिलने की जगह किसानों के सपनों पर ही पानी फिर गया है। माही परियोजना विभाग द्वारा रबी की बुआई के लिए नहरों में पानी तो छोड़ दिया है, लेकिन जगह जगह नहरें टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पाता। पानी न मिलने से फसलें भी सूखने लगी हैं। नहर में घटिया निर्माण के चलते क्षतिग्रस्त हैं, जिससे बांका, वितरिका, ठीकरिया जैसे सैकड़ों गांवों के खेतों में पानी नहीं आ रहा है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। विभाग का दावा है कि बांसवाड़ा जिले में हर खेत तक पानी पहुंच गया है नहरों के माध्यम से, लेकिन हकीकत ये है कि कई जगह पर नहरें क्षतिग्रस्त हैं या टेल तक पानी नहीं पहुंच पाया है, जिसके चलते किसानों को नदियों के पानी को टंकी के माध्यम से पाइप के जरिए अपने खेतों में पहुंचाना पड़ रहा है। जिससे कि आप कैसे देख सकते हैं कि किसान टंकी के जो डीजल से चलती है, मोटर चलती है, उसे पानी पाइप के माध्यम से खेतों तक पहुँचा रहे हैं। और ये हकीकत है कि बांसवाड़ा जिले में कई टेल तक पानी नहीं पहुंचा है और किसानों को भारी परेशानी सामना करना पड़ रहा है। और वहीं अधिकारी इस बात से नकार रहे हैं कि माही का पानी खेत तक नहीं पहुंचा है। माही विभाग का कहना है कि बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के तहत में खेत खेत तक पानी पहुंच गया है, लेकिन कई जगह आज भी खेतों में पानी नहीं पहुंचा है और जिसके लिए ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है फसल लेने के लिए। हमारे साथ में कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि माही की नहरों की क्या स्थिति है और हर साल पानी के लिए क्या मशक्कत करते हैं। पानी आता है कि नहरों में कभी? नहरों में हमारे ये रोड के उस तरफ आता है, इस तरफ पानी नहर का नहीं मिलता। अच्छा। हाँ, नहर का पानी नहीं मिलता। तो फिर क्या करते हो इसे? तो ये ओपन कुओं से काम चला रहे हैं। हाँ हाँ। पानी नहीं आ रहा नहर का। तो आपने कभी शिकायत नहीं की है? शिकायत तो वो दरगाह से लिख के दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा। हाँ, नहीं हो रही। पानी पानी पहुंचता ही नहीं है? नहीं पहुँचता। फिर फसलें कैसे लेते हो हर साल? हम फसल लेते हैं ओपन कुओं से वाटर पंप लगा के। अच्छा अच्छा। हम्म, तो काफी मेहनत करती पड़ती है। बहुत मेहनत करने पड़ते हैं। जी जी। हम्म। नहरों की क्या स्थिति है? टूटी? नहरों तो हमारे यहाँ आगे से नहर ही नहीं निकाल के दी है। यूं हाँ। छोटी नाला दे दिया, पानी पार नहीं पड़ रहा है। अच्छा अच्छा। नाला आगे आगे नहर खोदी हुई भी नहीं है, अच्छा बनाया ही नहीं, नहर ही नहीं बनाया। अच्छा अच्छा। हम्म। हमारे साथ में कुछ और भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि नहरों की क्या स्थिति है और क्या टेल तक पानी पानी पहुंचता है क्या गांव में, इस शहर में? मतलब बात करें या जिले की बात करें तो क्या नहरें क्या टेल तक पहुंच रही है? बांसवाड़ा में नहरों की स्थिति बहुत ही जर्जर है। सरकार ने कई करोड़ों रुपए खर्च करके नहर सुदृढ़ीकरण का काम किया है, लेकिन खानापूर्ति हुई है। आज बांसवाड़ा में देखा जाए तो कई जगह पर जो कि माही की मुख्य नहर है, वो नहर पूरी तरह से जर्जर है। तो गांव के अंदर कई जगह नहरें बिल्कुल खुर्द-बुर्द है, जहाँ किसानों के सीपेज की समस्या है, तो कई जगह टेल तक पानी नहीं पहुँच रहा है। लोग परेशान हैं। इन दिनों किसानों के पानी की सख्त ज़रूरत है, लेकिन समय पर पानी नहीं मिलने के कारण किसान इधर-उधर भटक रहे हैं। वहीं जनप्रतिनिधि भी इसको लेकर के कभी भी ना कोई अगवानी कर रहा है, ना विभाग इस ओर ध्यान दे रहा है। किसानों को जहाँ कहीं ओपन कुएँ हैं या दूर-दराज से या ट्यूबवेल लगा करके और डीज़ल खर्चा करके और मतलब क इतनी मेहनत करने के बाद में भी बहुत आय से ज़्यादा खर्चा करके और ये खेती करने को मजबूर है। इनकम नहीं है, फिर भी क्या करे किसान? मजबूर है कि ये खेती नहीं करे तो क्या करे? दूसरा कोई ज़रिया नहीं है और पानी का कोई दूसरा सोर्स नहीं है। आप बताएं कि बांसवाड़ा जिले में नहरों की क्या स्थिति है और पानी पहुंच रहा है क्या? देखिए पूर्व की जो सरकार थी उसके अंदर में करोड़ों रुपए यहाँ पर आए हैं, लेकिन करोड़ों रुपए आए तो हैं, लेकिन यहाँ पर जो विभाग के अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं, उनकी कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही रही है। और उस लापरवाही का अगर कोई सीधा सीधा खामियाजा अगर उठाता है तो वो किसान उठाता है, क्योंकि देश की अन्नदाता को खेतों के अंदर में पानी चाहिए, लेकिन पानी समय पर मिलता नहीं है। जो अनाज करता है उससे अनाज से ज़्यादा उसका खर्च हो जाता है। डीजल पेट्रोल का भाव राजस्थान के अंदर में काफ़ी है, सरकार दावे कर रही है कि कम करेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ किसान है वो अपने खेत में पानी पिलाने के लिए है वो डीजल, महंगे भाव का डीजल खरीद के लाते हैं, डंकी से है, दूर दूर तक पाइप बिछाकर पानी पिलाते हैं। जब जाकर किसानों को कोई कुछ फसल उनको उपज जरूर हो जाती है, लेकिन जो होना चाहिए वो किसानों को नहीं होता, क्योंकि सरकार जिस प्रकार से बजट दे रही है, करोड़ों का बजट दे रही है, और करोड़ों का बजट अगर शायद धरातल पर होता, नहरें अगर सही सलामत होती, शायद आज किसानों को ये दिन खून के आंसू नहीं रोने पड़ते। और शायद बांसवाड़ा के अंदर में यही हाल है, जिसकी वजह से यहाँ पर किसानों को काफी परेशानी यहाँ पर है वो देखने को मिल रही है। कुछ साथी यहाँ पर खड़े हुए थे, कुछ किसान लोग वो कह रहे थे कि यहाँ पर आधी दूर के अंदर में किसानों के लिए पानी नहर आया और कुछ दूर के नाली बना के, यानी खाना पूर्ति का जो खेम है वो यहाँ पर हो रहा है। और उसी के चलते कहीं ना कहीं बांसवाड़ा के जो किसान है वो काफी परेशान है। ऐसे ही अंदर में सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, टूटी हुई नहर उनका सुदृढ़ीकरण चाहिए, उनकी ग्राउंड जीरो से उसकी देख रेख होनी चाहिए, ताकि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचना तो दूर की बात है, सरकार दावे करती है कि टेल तक पानी पहुंच गया, लेकिन यहाँ तो टेल तो दूर की बात है, किसानों के खेत तक भी पानी नहीं पहुंचा। क्यों जालोर और जो जैसलमेर की बातें करती है कि वहां पानी पहुंचा देंगे, या बांसवाड़ा के अंदर में डैम है,
उस डैम के अंदर में अथाह जल राशि है और उसके किनारे बसे हुए किसानों को पानी नहीं मिलता, तो इससे बड़ा एक दुखद घटना नहीं हो तो सकती। बांसवाड़ा जिले में काफी जो अभी भी असिंचित क्षेत्र है वो कौन से क्षेत्र है वहाँ पानी पहुंचा है क्या? देखिए आज़ादी की अगर कहें तो 70 साल हो गई है, वही दानपुर क्षेत्र है जहाँ दानपुर क्षेत्र से होकर सबसे ज़्यादा पानी आता है। तो संभाग का सबसे बड़ा माही बांध माही डैम के अंदर में पानी आता है, लेकिन डैम के अंदर में इतना पानी आने के बावजूद भी माही बैकवाटर के अंदर में जो बसे हुए लाखों किसान हैं उनको आज दिन तक पानी नहीं मिला है। हर चुनाव के अंदर में ये मुद्दा रहता है कि किसानों को पानी देंगे, लेकिन यहाँ तो सरकारें कितनी आई कितनी गई, लेकिन आज भी छोटी सरवन और दानपुर के जो किसान हैं वो वास्तविक में बहुत दुखी है। ऐसे के अंदर में सरकार और सरकार के सिस्टम पर भी कई सवाल उनके लिए इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जिन क्षेत्र में से पानी माही डैम के अंदर में आता है, आज वही क्षेत्र है, आज 2 बूंद पानी के लिए उनके किसान तरस रहे हैं। हमारे साथ में एक बार पूछते हैं कि यहाँ कौन कौन से फसलें होती हैं आपके यहाँ पे? गेहूँ है, अपने मक्का है, ये फसलें होती है, लेकिन ये पानी की वजह से खराब भी हो जाती है। अगर जो आदमी खर्चा करता है उसका होता है, नहीं खर्चा करता उसका नहीं पकता। यूं है। तो कभी यहाँ पे कभी नेता या कोई आपको लोग आए? वो चुनाव के टाइम में आते वापिस चले जाते, हाँ, हाँ। वोटिंग करवाते, वोट हो जाते वापिस चले जाते, बोल देते नहर करवा देंगे यूं करके, नहीं करवा रहे। तो आपने देखा ग्रामीणों ने खुल के बताया है कि माही का पानी अभी तक खेतों में पानी नहीं पहुंचा है और उनको हर साल खेतों में पानी पहुंचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी तकलीफ उठानी पड़ती है। सर्दियों में पानी डालने के लिए काफी परेशान करनी पड़ती है। वहीं विभाग का कह रहा है कि पानी खेतों तक पहुंच चुका है, जबकि हकीकत हमने आपको दिखाई कि पानी नहीं पहुंचा है और जर्जर नहरों के चलते पानी व्यर्थ जा रहा है। एनडीटीवी के लिए बांसवाड़ा से सुभाष मेहता।